तो अभी ईश्वरीय गवर्नमेंट का छोटा रूप है, ठीक है, तो इसलिए कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और इस सेवा को यथार्थ सेवा नहीं स्वीकार कर रहे हैं लोग, क्योंकि लंबे समय से अपने अनुसार राजाई भोगते आए हैं और साधारण रूप दिख रहा है तो मनमाने तरीके से चल रहे हैं, लोग बरखिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रकृति जो है क्या कर रही है, विकराल रूप धारण की है। तो ये तो समझना चाहिए समझदारों को, जो नहीं समझ पा रहे हैं तो देख ही रहे हैं क्या है। समझ समझ के ना समझ बने हुए हैं लोग, ना समझ बन के रहना चाहते हैं और बांध करके अपना बंधन में सबको बांध दिए हैं। तो जब सिर से ऊपर पानी चला जाएगा तो अपने आप गल जाएगा बांध। ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। कुछ आत्माएं सनातनी विद्यालय के अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं इसमें कि सेवाधारी आत्माओं के बारे में, तो अंदर अंदर रियलाइज कर रही हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। तो बस वही बिंदु, अरे बिंदु का सम्मान अपमान अभिमान की कोई बात ही नहीं है। ये सब तो कारोबार जो भी होता है शरीर में ही होता है, शरीर के लिए ही होता है। और क्लास में इसके पहले जो क्लास चला है उसमें बताया गया है कि हर आत्मा का अपना अपना स्वमान का सम्मान होता ही है। इसमें जड़ प्रकृति का उदाहरण देके और सत्य का हरण करके आप नहीं भाग सकते फील्ड को छोड़ करके। ये सभी लोग याद रख लें कि पानी में आप खड़े रहो तो पानी कुछ बोलता है क्या? जितना चाहो शीतलता ले लो, पी लो, जितना चाहो पी लो, जितना जी भर के पी लो। बोलता है क्या? कुछ धूप बोल रहा है क्या कि मैं जो चोर है उसको भी दे रहा है, जो साहू है उसको भी दे रहा है? ऐसे उदाहरण दे के क्या करते हैं, छुप जाते हैं। ऐसे नहीं छुप सकता कोई। ये 5 तत्व जो समान दे रहा है सुविधा, तो ऐसे ही 5 तत्व का शरीर धारण करके और उस स्वभाव संस्कार की आत्माएं सबको सुविधा पहुंचाएं। प्रैक्टिकली आप शरीर में हो, शरीर का सारा सुविधा ले रहे हो, शरीर के लिए संबंध सबसे लिया, सबको सुना भी रहे हो, समझाना चाह रहे हो, बंधक भी बनाए हो। तो उस स्वभाव संस्कार की आत्माएं जो 5 तत्व में 5 प्रकार होता है, ठीक है, तत्व गुण तत्व, तो अपने शरीर के को पूर्ति करने के लिए जो हमारी जो क्षमता है, जो एनर्जी आती है, तो हर फलों को भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, फ्रूट को भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अन्न को भी खाते हैं, माना सब कुछ को अपने शरीर के इंद्रियों को कमज़ोर कर, जो मजबूत बनाने के लिए। कहीं हम कमज़ोर होते हैं और कहीं मजबूत होते हैं किसी किसी चीज़ को लेके। तो शुद्ध संकल्पों से भी कमजोरी आती है और अशुद्ध जो खून होता है उससे भी कमजोरी आती है। तो उसको निकलने के लिए भी सिस्टम बना हुआ है और लेने के लिए भी बना हुआ है। तो हमारे शरीर रूपी सिस्टम जो हमारी बॉडी है, इसमें बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, पार्ट पुर्जे। उस ऊर्जा को लेने के लिए पुर्जा बना हुआ है ना, उस पुर्जा के द्वारा हम ऊर्जा लेते हैं। एक पार्ट पुर्जा, जैसे आँख है, आँख में ऊर्जा मिल रहा है, धूप छाँव ठंडा पानी से धुलते हैं, ठीक। फिर अच्छे दृश्य को देखना चाहते हैं, अच्छा लगता है। फूल है तो खिला हुआ होता है, रंग बिरंगे फूल, हरी हरी पत्तियां, घास का, साग सब्जियां, ये सारा कुछ हमको सहयोग कर रहे हैं ना शरीर रूपी रथ को पालने के लिए। ध्यान दीजिए, ये जड़ तत्व सारा पाल रहे हैं ना हम लोगों के बॉडी को, ऊर्जा दे रहे हैं ना। चाहे वो धूप हुआ, छाँव हुआ, फूल पत्ती हुआ, फल भी तो नहीं बोल रहा है, वो भी तो दे रहा है। तो उस फल को उगाने वाला कौन? ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबकी चोरी पकड़ी जाएगी। सब्जी को उगाने वाला कौन? फूलों को कीड़े मकोड़ों से उस पौधों को सींचता है, बचाता है, सब चीज़ से बचाता है, खाद पानी देके फिर वो फूल खिलता है।
फिर तोड़ तोड़ अनेकों के पास जाता है, गले में कोई डालता है, कोई देवी देवता को चढ़ाता है, कोई उससे जड़ से अलग कर करके और उसको सभी लोग धर्म समझ लीजिए और लिए और सम्मान समझ लिए। एक दूसरे के सम्मान में वो सारे फूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हार में भी जा रहे हैं और जीत में भी जा रहे हैं, दोनों में उस फूलों की ज़रूरत हो रही है। हार वाला हार पहनाता है और जो जीत रहते हैं उसको गले में हार डाल दिया जाता है। कहाँ पर किस रूप में किसको कैसे ज़रूरत हो रही है देखिए खुद। तो जैसे ये अनेक वस्तु, पशु पक्षी और जो तत्व है, जल है या फूल पत्तियां पौधे साग सब्जी फल फ्रूट जो भी है, सब हम लोगों के सहयोग में लगी हुई है ना, पूर्ति कर रही है ना। ऐसे ही जो मनुष्य आत्माएं हैं, वैरायटी जिसको बोला फूलों का गुलदस्ता, तो ये फल हैं, ये पत्ते हैं, ये है वो है, नहीं करने। तो ये सब अनेक गुण ज्ञान सब जो खा रहे हैं पी रहे हैं, धरती पर आ करके सबका सहयोग ले रहे हैं चूस चूस के, तो वो क्यों नहीं सेवा में लग रहे हैं सबके? वो क्यों नहीं यूज हो रहे हैं? ले करके मौन क्यों हो रहे हैं? सबको चढ़वाने के लिए, सरेंडर कराने के लिए, अपने खुद सरेंडर नहीं हो रहे हैं। देखो, जो हारता है उसके गले में हार होता है। कहाँ पर झुकना है, कहाँ झुकाना है। सत्य क्या इशारा की थी कि जहाँ पर सहन करना है वहाँ बच्चे सामना करते हैं, जहाँ पर समीप आके समान बनना है वहाँ दूर से ही क्या करेंगे? सामना करेंगे। जिस चीज़ को समाना है उसको बाहर फेंकेंगे। जहाँ सहन करना है, देखिए ये उल्टा चल रहा है, उल्टा समझ लेते हैं, एक दिखाते हैं समझदारी। कुछ लोगों के पास ऐसा नहीं है, और चीज़ में और जगह में समझदारी है। यहाँ पर रायल रूप से क्या बनते हैं? समझ भीख मांगते हैं और अपने को समझदार बन करके दिखाते हैं, बहुत हम समझदार हैं। देखो, जहाँ पर समझदारों की ज़रूरत नहीं है वहाँ समझदार बन के आ जाएंगे, दिखाएंगे हम बड़े वो हैं। अरे इतना ढेर सारा विशेषता लिया है आप सबको पता है। तो आप सभी शक्ति क्या बोले थे कि जो अव्यक्त पालना लिया है उसका प्रैक्टिकल रूप में रिटर्न करना है। तो जो अव्यक्त वाणी सुन सुन करके सभी पले और दूसरे को पाले रचता बन के, तो अब वो सारा रिटर्न करो, वापस करो, लौटा दो, लौट आओ, वापस बैक हो जाइए, पैक करके बैक आइए और लोटा लौटा दे। लोटा भरे हुए होते हैं ना, और ले जाके शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं जो अंदर भरा हुआ है। तो जो अंदर कचड़ा है, कूड़ा है, करकट है, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, फूल है, चावल है, अक्षत है, दूध है, पैसा है, बैर है, जितना जो प्रदर्शनी में खूब बीके सेंटर में खूब प्रदर्शनी कराया गया है, वो सब ला करके चढ़ा दो ना, चढ़ाओ ना, व्रत रखो ना, बर्ताव करो ना इन बुरे कर्मों का। बुरा कर्म मत करो, अब इंद्रियों को बरतो अपने। स्थूल परहेज कर करके सभी लोगों का जो सहेज लिए, सभी लोग धन को, मान सम्मान को बटोर लिए। तो इन सबको क्या करिए? आप चढ़ा दीजिए, चढ़ जाइए। जो बढ़ गए हैं वो पढ़ पढ़ के सभी लोग क्या किए हैं? क्या किए हैं?